अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आज हमारा इन पेज की क्लास नंबर 8 है। तो आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि टाइटल बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल और इसमें क्या फ़र्क है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल बॉक्स। तो यहाँ पे मैं इन पेज ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला है यहाँ पे आइन लिखा हुआ है, तो ये टाइटल बॉक्स है। तो मेरे पास जो है इन पेज 2010 है, इसलिए जो है इसका जो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर एरो लेके आते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टाइटल बार में यानी जहाँ पे स्टेटस बार में हमें यहाँ पे नाम दिखाई देना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ इन पेज अभी तक एक ही बना है 2009, और वही आप यूज़ करें, वही सबसे अच्छा है, उसी में पूरे फंक्शन काम करते हैं। तो ये मेरे पास 2010 है, इसलिए यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे स्टेटस बार शो नहीं हो रहा। तो ये ऊपर वाला जो है इसका टाइटल बॉक्स है। तो इसमें क्या फ़र्क, इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने एक जो है बॉक्स लगा दिया, जैसे कि उसके नाम से ज़ाहिर है बॉक्स, टाइटल बॉक्स। तो ये करने के बाद इसके बाद हमने इसको सेंटर करता हूँ और इसका साइज़ बड़ा करके यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। तो इसको उर्दू में करने के लिए इस कोने पे हम क्लिक करेंगे, ये उर्दू आ गया, और उसके बाद यहाँ पे हम उर्दू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सलमान लिखा है और उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था हमने पेज को कैसे सिलेक्ट किया था, उसे मॉडिफाई किया था। जैसे हमने पेज को मॉडिफाई किया था इसी तरह इस बॉक्स को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर मैं कोई लाइनिंग लगा देता हूँ और इसके जो है बॉर्डर लगा लेता हूँ, बॉर्डर को बड़ा कर देता हूँ। ये बॉर्डर बड़ा हो गया और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका कलर है, हम इसके कलर कोई लगा सकते हैं इसके सेंटर में, और इसका जो बॉर्डर का कलर हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम पकड़ के अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि ये इसके चारों साइडें यहाँ पे भी शो हो रही हैं। यहाँ पे हम कस्टमली चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम पकड़ के फ्री हैंडली इसको अपनी मर्ज़ी से जहाँ तक इसको रखना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा टाइटल बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो हमारे दूसरा था हमारा था टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो वो हमारा ये नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। तो इसको भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इसको हमने जब खींच के इस तरह लगाते हैं तो ये शो नहीं हो रहा। तो इसमें भी मैं ऐसे करता हूँ, कुछ इधर इसको करता हूँ 72 पे और कुछ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है। तो इसको हम उसी की तरह इसको भी सेंटर करते हैं पहले, और इसको जो हमने इसको सिलेक्ट किया है, मतलब ये हाथ वाले टूल को, तो इसका मतलब है कि हम जो है इसमें टेक्स्ट हम जो लिखते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हम इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करें तो फिर हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे हम उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर मैं पेज पे सिलेक्ट करूँगा पेज को मॉडिफाई करेंगे, बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो बॉक्स को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये दो तरह के बॉक्स हैं, इनमें फ़र्क ये है कि ये देखिए इसके जो बॉर्डर नज़र आ रहा है लेकिन इसका बॉर्डर नज़र नहीं आता। अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो ये बॉर्डर जो है प्रिंट में नहीं आएगा। तो अगर हम लाना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका बॉर्डर आ गया है। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इसका जो है बॉर्डर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 करता हूँ, ये देखें ये बॉर्डर लगा दिया और इसका कलर दे दिया कोई भी। तो कलर देने के बाद इसके भी हम इसी तरह से कर लेते हैं और इसका कलर जो है येलो कर देते हैं। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि हमने क्या करना है कि जैसे कि हम वर्ड में जैसे शेप बनाते हैं और उसको हम कहीं भी ले जा के रख सकते हैं, तो ये भी उसी तरह ही है। ये वाला जो नीचे वाला है हम इसको शेप में बना के हम जहाँ मर्ज़ी ले जा के रख सकते हैं। तो ये कहीं पे भी हम फ्री हैंडली हम इस्तेमाल करेंगे पेज के किसी भी कोने पे। लेकिन ये ऊपर वाला जो है इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ एक महदूद जगह पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें पता है कि इसके अलावा कोई और यूज़ नहीं करना। तो इसको हम जैसे रफ़ामली कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम उठा के अगर किसी भी जगह पे ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन इसको उठा के जब हम कहीं लेके जाएंगे तो ये देखिए इसका जो है लफ्ज़ जो है गायब हो जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ उस जगह पे इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको पता है कि सिर्फ इस चीज़ के अलावा यहाँ पे कुछ और नहीं लिखना। और इसको जो हम कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे इसको शेप के तौर पे हम किसी भी जगह पे कोई ड्राइंग बनानी हो, उसके अंदर लिखना हो, इस तरह से हम कुछ भी बना के इसके अंदर लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों में आपको फ़र्क ज़ाहिर हो गया होगा। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, इसको ऊपर वाले बॉक्स को सिर्फ हम उस महदूद जगह पे लिखेंगे, महदूद जगह पे लगाएंगे जहाँ पे इसके अलावा आपने कोई और चीज़ नहीं लिखनी, नहीं लगानी। और इसको हम फ्री हैंडली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही है इन दोनों का फ़र्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।